सबको राम राम भाई। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो काफ़ी टाइम बाद आज हमारी बात हो रही है। थोड़ा गैप आ गया बीच में, बातचीत हमारी हो नहीं पाई, लेकिन शॉर्ट्स और जो मेरी एक्सरसाइज चल रही थी वो लगातार मैंने आपको दिखाई है, ताकि आप भी उस एक्सरसाइज को फॉलो कर सको और आपको भी वो अच्छे रिजल्ट मिले जो मुझे मिले हैं। तो पीछे 2-3 दिन पहले हमारा जो प्रोग्राम है 75 हार्ड का, उसका भाई पूरा 1 साल हो गया और उसके जो रिज़ल्ट्स मुझे मिले बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले। फिज़िकली तो उसने मेरे को ट्रांसफॉर्म किया ही, साथ में जो मेंटली ट्रांसफॉर्म उसने मेरे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, क्योंकि हर दिन मैंने एक्सरसाइज की है, एक भी दिन पूरे साल में मिस नहीं किया। लगातार कोई रेस्ट ना लेके हर दिन मैंने 5 किलोमीटर की रनिंग की है और शाम को वेट ट्रेनिंग की है जिम में जाके। चाहे मैं बाहर घूमने गया, चाहे मैं कहीं पे भी था, लेकिन एक्सरसाइज मैंने एक भी दिन मिस नहीं की। और जिसका रिज़ल्ट मुझे मिला, और आपने भी देखा कि भाई किस तरीके से बॉडी मेरी इस पूरे साल में ट्रांसफॉर्म हुई है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रोग्राम है, ये इसका मेन फोकस जो है फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन पे तो है ही है, लेकिन जो मेन फोकस है इसका वो है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल टफनेस है, रेजिलेंस है, यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में। जो आपके आसपास वातावरण चेंज हो रहा है, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है। मेरे को मिलते भी थे भाई, मेरे जो दोस्त हैं वो घूमते फिरते हुए कहते भी थे कि भाई गर्मी है, आराम से थोड़ा, या बहुत ज़्यादा ठंड है, थोड़ा ध्यान रख के। तो भाई सब ने बीच बीच में मेरे को इस तरीके से बोला भी कि भाई थोड़ा ध्यान रख के। लेकिन बात ये है कि जब हम किसी प्रोग्राम को कर रहे होते हैं तो कुछ जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद बॉडी उसको अडेप्ट करती चली जाती है और आपकी जो बॉडी है वो एक ऑटो मोड पे चली जाती है। ऑटो मोड का मतलब ये है कि आप चाहो या ना चाहो, आपकी उस टाइम आँख खुल जाएंगी, आपकी बॉडी उठेगी, आपको बोलेगी कि जाइए एक्सरसाइज कीजिए। तो ये होता है ऑटो मोड। तो कुछ टाइम जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं, 3 महीने 4 महीने जब हम किसी भी प्रोग्राम को फॉलो करते हैं एक्सरसाइज के, तो बॉडी इस तरीके से हमारी ऑटो मोड पे चली जाती है और अपने आप फिर चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि ये होती रही, मेरे को पता नहीं चला कब पूरा साल निकल गया। शुरू में दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे शरीर में जान आती चली गई, अपने आप सारी चीज़ें होती चली गई। तो घूमने भी गया मैं, जैसे मैंने आपको साथ में घुमाया भी और वहाँ पे भी मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज दिखाई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, आपको एक्सरसाइज मिस नहीं करनी है और उसके रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो कंसिस्टेंसी, आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है, और दूसरी आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। ये है। कल मेरी एक भाई से बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि भाई मैं 5 किलोमीटर की रनिंग करके आता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को थकान रहती है पूरा दिन, ऐसा लगता है मैं सो जाऊँ, सोता ही रहूँ। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत मैंने उसको भाई को बताया था, अखिल भाई को, कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जो है एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन आपकी रिकवरी नहीं हो रही है, और रिकवरी होगी डाइट से। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को चलाते रहेंगे, उसमें फ्यूल नहीं डलवाएंगे, पेट्रोल डीजल जो भी डलता है, तो थोड़े टाइम चलने के बाद बंद हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो रिकवरी पे फोकस करना है। और रिकवरी होगी कहाँ से? जब आप प्रॉपर डाइट लोगे। और प्रॉपर डाइट में मेन होता है हमारा फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और रिकवरी मेंटेनेंस जब हम गाड़ी की करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी की सर्विसिंग करता है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी रिपेयर नहीं होगी बॉडी, और आप अगले सेशन के लिए तैयार नहीं होगे। ऐसे नहीं होता कि आपने सेब खा लिया अभी या कोई भी चीज़ खा ली और आप एक्सरसाइज करने चले गए और आपको एनर्जी मिल गई। नहीं, आपको एक दिन पहले से ही आप अपनी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप आज आपने जो भी डाइट ली है, उसका असर आपको कल दिखेगा जब आप कल एक्सरसाइज करोगे। ये नहीं है कि अभी 1 घंटे पहले मैंने खा लिया है तो 2 घंटे पहले खा लिया तो उसका अभी के अभी मेरे को असर दिखाई देने लग जाएगा। नहीं, जब हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है तो एटीपी ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट होता है तो उसको टाइम लगता है। उसको मसल्स अपने अंदर जब खींचती हैं उस खाने की एनर्जी को, तो वो समय लेती हैं। ऐसे नहीं है कि पेट में जाते ही आपको एनर्जी देने लग जाएगा वो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कल के सेशन के लिए आपको 1 दिन पहले ही अपने आप को रेडी रखना है। यानी आपको अपनी जो डाइट है वो टॉप नॉच, उसको बिल्कुल टॉप पे रखना है और उस पे फोकस करना है, ताकि जो अगला सेशन है यानी कल का सेशन है वो आपका ख़राब ना हो।
तो यही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप लगातार ये चीज़ें करते हो तो फिर शुरू में आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है वो। अब मेरी आदत बन चुकी है कि मेरे को यही खाना खाना है। ये बहुत सारे बोलते हैं कि भाई आप बोर नहीं होते खाना एक जैसा खा खा के। भाई मैं उनको भी यही बोलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोर हो जाऊँ, बट मैं बोर होता ही नहीं, मैं क्या करूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो अपने आप मोटिवेट होते रहते हो अच्छा करने के लिए। तो ये है भाई। और जो ये मसल बिल्डिंग प्रोग्राम मैंने चलाया है 50 दिन का, इसमें 2 दिन का हमारा एक्टिव रेस्ट रहेगा। 75 वाट का जो एक नुकसान मैं अगर आपको बताऊं तो जो मैंने फील किया वो ये था कि इसमें रिकवरी का जो पीरियड है वो बहुत कम है, क्योंकि 7 के 7 दिन एक्सरसाइज है, इसमें कोई आपको रेस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से रिकवरी जो है हमारी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। और एक्सरसाइज में सबसे मेन है रिकवरी। अगर आपकी रिकवरी, अगर आपको ढंग से नींद अच्छी नहीं मिली है, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है बॉडी को, तो आपकी जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें आप ये चीज़ फील करोगे। तो ये मेरे को इस चीज़ का, इस प्रोग्राम का नुकसान लगा कि हाँ इसमें रिकवरी हमें कम होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ये मसल प्रोग्राम, जो मसल बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें 2 दिन का एक्टिव रेस्ट रहेगा। एक्टिव रेस्ट का मतलब ये है कि 2 दिन हम लाइट टू मॉडरेट यानी बहुत हल्की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि वॉक कर ली 20 से 30 मिनट, या साइकिलिंग चला ली, या कोई भी इस तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटी, कोई गेम खेल लिया। तो इस तरीके का रिक्रिएशन आपको करना है। ये नहीं है रेस्ट का मतलब, ये नहीं है कि आप प्रॉपर घर में ही बैठे रहे, आप घर से निकले ही नहीं, वो नहीं है। एक्टिव रेस्ट का मतलब ही ये है कि आपको कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें लाइट एक्सरसाइज रहे। तो ऐसे में होगा क्या कि एक तो आप थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे, बिल्कुल रेस्ट पे नहीं जाएगी बॉडी, और दूसरा आपकी रिकवरी अच्छी होगी। और जब हम मसल गेन करते हैं या थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, करते हैं कि हम कैलोरी बढ़ा देते हैं, बहुत एक्सेस कैलोरी ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फैट है वो ज़्यादा बढ़ता है और मसल पे अफेक्ट कम आता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया इस प्रोग्राम में कि जो वेट गेन हो वो आपका हेल्दी वेट गेन हो, आपकी मसल मास बढ़े, ना कि आपका फैट बढ़े। तो कैलोरीज़ पे हमारा ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। जो जितनी कैलोरीज अभी हम ले रहे थे, जो खाना हम खा रहे थे, ऑलमोस्ट सेम रहेगा खाना, ऑलमोस्ट सेम खाना रहेगा, बस एक्सरसाइज में चेंज हो जाएगा। जो पहले इंटेंस एक्सरसाइज चलती थी, सेट्स ज़्यादा होते थे, रेप्स ज़्यादा होते थे, या एक्सरसाइज ज़्यादा होती थी, एक्सरसाइज थोड़ी सी कम हो जाएंगी, रेपिटेशंस थोड़े से कम हो जाएंगे, और जो वेट का जो वेट होगा वो थोड़ा ज़्यादा उठाएंगे, यानी कि वेट जो थोड़ा भारी हो जाएगा उठाने में। बस इस चीज़ का फ़र्क हो जाएगा, और इसी से ही आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप देखना मेरी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। और अगर आप इसको मेरे साथ साथ आप फॉलो कीजिए, ठीक है, आप उतना हैवी वेट नहीं उठा पा रहे तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनिए कि हाँ ये इतना वेट आपके लिए ठीक है। 10 रैप अगर मैं बोल रहा हूँ तो 10 रैप पे फेलियर, यानी 10 के बाद आपका 11-12 रैप निकलना नहीं चाहिए। और जर्क के साथ वेट नहीं उठाना है, झटकों के साथ नहीं उठाना है, बहुत ईजी आराम से। इस तरीके से आपको जैसे, और ये जो एक्सरसाइज का पैटर्न है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार, इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली आपको जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप एक्सरसाइज कीजिए। जो मैं खा रहा हूँ ये आप खाइए, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसको मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। और भाई ये जो 365 दिन जो पूरे हुए हैं, इसकी खुशी में देखिए रिवार्ड बनता है, क्योंकि ये एक मेरे को लग रहा है कि अच्छी खासी मेरी अचीवमेंट है, ऐसा मुझे खुद के लिए फील हो रहा है, क्योंकि बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई है और मेंटली भी बहुत टफनेस जो है उसको फेस करते हुए इस प्रोग्राम में आगे बढ़े थे हम, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। तो रिवार्ड बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अचीवमेंट हम लेते हैं तो रिवार्ड अगर हमें मिलता है तो हमें और मोटिवेशन मिलता है। रिवार्ड का रीज़न, इनाम का रीज़न ये होता है कि हम दूसरे को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें। तो भाई खुद के लिए मैं ये 365 होने का रिवार्ड मैंने अपने लिए सोच रखा है, वो आज मैं अपने आप को दूंगा। आज मैं अपने आप को घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, और मेरे साथ मैं आप सबको भी लेके जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो आज हम रात को फ्लाइट पकड़ के घूमने के लिए निकलेंगे,
और कल से आपको अपने साथ में घुमाता हूँ। इसे पूरा हफ्ता बाहर रहेंगे हम और आपको बढ़िया टूर दिखाता हूँ, मैं अपने साथ बढ़िया घुमाता हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है भाई दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूँगा मैं जवाब देने की। लेकिन भाई एक्सरसाइज पे आ जाइए, आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं पता नहीं क्यों इतना एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा ऐसा फील होता है मुझे कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ इतना ज़्यादा, क्या ज़रूरत है मुझे। लेकिन ऐसे में मेरे को कोई ऐसा बंदा टकरा जाता है ऐसे टाइम पे कि जो मेरे को लगता है भाई मैं आपकी एक्सरसाइज देख के मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज, आप ना मेरे को बताओ, मैं आपकी वीडियो देख के मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ऐसे में फिर मेरे को लगता है कि हाँ मेरी वीडियो डालने का फ़ायदा हो रहा है, किसी ना किसी को तो हो रहा है, और किसी ना किसी को नहीं, काफ़ी लोगों को हो रहा है ऐसा। जो भी मेरे जिनसे भी मेरी बातें होती हैं तो वो मेरे को बताते हैं कि हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। तो फिर वहाँ से फिर मेरे को दोबारा से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मेरे को कैरी ऑन करना चाहिए, क्योंकि जो फ़ायदे मुझे हो रहे हैं, एक तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि ये मेरा फील्ड है, और गिविंग बैक टू सोसाइटी, यानी कि जो मैंने गेन किया है वो मैं आप लोगों की भी हेल्प करूं कि आप भी वो चीज़ गेन करो। और हेल्थ सबसे बेस्ट एसेट है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हेल्थ। वो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, फ़ोन हिलने लग गया, हवा तेज चल रही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा है फिर। तो मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि आप सबकी हेल्थ भी अच्छी हो, ठीक है। कोई इसमें मैं आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहा, कोई पैसे नहीं ले रहा, कुछ नहीं, क्योंकि लोग डाइट प्लान बनाने के पता नहीं क्या से क्या लेते हैं, और ऐसी जो भाई ट्रेनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि भाई थोड़े से हल्के जिम में जाते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए ये मेरा फोकस जो सबसे कमज़ोर, जैसे मेरा फोकस क्लास में भी या जो भी मेरा ट्रेनिंग सेशन होता है स्कूल में या कहीं पे भी, मेरा फोकस जो सबसे लास्ट में जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उस पर होता है। तो ये प्रोग्राम भी भाई मेरा उसी के लिए है जो बिल्कुल कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ उस अपना हल्का फुल्का जो उनके पास वेट है उससे भी आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हो, क्योंकि मेन जो हमारे जो होता है वो होता है हमारी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी एक्सरसाइज का रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आपकी एक्सरसाइज थोड़ी हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आपको डाइट फॉलो करनी है। और इसमें कोई फैंसी डाइट नहीं है, बहुत सिंपल डाइट है, हर किसी के घर में सारी चीज़ें मिलती हैं। जो मैं खाता हूँ या मैं आपको दिखाता हूँ खाने की, कि मैं बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें खानी है, तो आप देखिए और इसको फॉलो कीजिए और अपनी हेल्थ को भाई अच्छी कीजिए। और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो सब अच्छा लगेगा आपको। तो यही बातें भाई, इन्हीं बातों के साथ रात को दोबारा आपसे मिलते हैं। रात को फ्लाइट पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से घूमने के लिए, और ये पूरा हफ्ता चिल करेंगे, वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे और मस्त घूमेंगे। इन्हीं बातों के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।